हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए जो सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं आपदा प्रबंधन में तीसरे चैप्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पिछले मैंने 2 वीडियो दिया आप लोगों को, जो 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बन रहा है उससे मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर वो सब वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 10th आपदा प्रबंधन, दोनों वीडियो देखिए। सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सबको कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कुछ वीडियो आप लोग अपलोड कर दी गई है, साइंस का भी कुछ अपलोड की जाएगी वीडियो, यानी कि मैं निरंतर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने परिवार को बड़ा कीजिए ताकि हम लोग लाइव आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। ये बड़े ही अच्छे तरह से वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वीडियो बड़े ही फुल एनिमेशन के साथ भरा हुआ है, आप लोग देखिए। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ ये वीडियो किस तरह से बन रहा है, कितना अच्छा है, क्या है, पूरी तरह से आप लोग बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा मतलब कि कोई भी आपदा आती है ना, उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। जैसे बाढ़ हुआ, सुनामी हुआ, भूकंप हुआ, बादल का फटना हुआ, ये सब प्राकृतिक आपदा यानी कि भगवान के द्वारा आपदा आती है। बाढ़ हुआ, बाढ़ क्यों आती है? तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि नदी की जल स्तर बढ़ जाती है, नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो अलग अलग क्षेत्रों में पानी आ जाती है, उसी को हम लोग बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ सबसे ज़्यादा बाढ़ त्रासदी किस राज्य में है? तो बिहार में है। किस साइड के बिहार में? तो उत्तर बिहार में। वही दक्षिण बिहार सूखा से जूझ रहा है और हम लोगों का उत्तर बिहार पूरी तरह से बाढ़ से डूब जाता है। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है भूकंप एवं सुनामी। भूकंप क्या है? तो स्थल भाग पे अगर पृथ्वी में कंपन हो, पृथ्वी डोलने लगे, पृथ्वी हिलने लगे, उसको भूकंप बोलेंगे। अगर वही चीज़ समुद्र में अगर भूकंप आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुनामी बोलेंगे। तो आइए मैं एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि उस वीडियो के माध्यम से समझिए कि सुनामी कैसे आता है। और फिर भूकंप तो हम लोग देखे ही हैं, सुने ही हैं। अभी 2014 में भूकंप जो आया हुआ था, कुछ दिन पहले हम लोग सुने थे। तो आइए मैं एक वीडियो दिखाता हूँ सुनामी के लिए कि सुनामी किस तरह से आता है, समुद्र में किस तरह से भूकंप आता है और भूकंप से क्या क्या प्रभावित होता है। आइए देखते हैं। ये जो वीडियो पूरी तरह से जब आप लोग देखेंगे, ये किस तरह से समुद्र में भूकंप आ रहा है, यानी कि समुद्र में भूकंप आ रहा है, उसको सुनामी बोलते हैं। देखिए एक नाव चल रहा था, नाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से बचा। और ठीक है, मुझे विश्वास है कि ये अच्छा लगा होगा आपको। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग। सबसे पहले समझते हैं कि भूकंप में 3 प्रकार की तरंग होती है। तरंग मतलब वेव होती है। भूकंप कैसे चलता है? इस तरह से चलता है ना, वेव की तरह से चलता है। तो भूकंप में 3 तरह की तरंगें होती हैं। कौन कौन सा तरंग होता है? तो एक प्राथमिक तरंग होता है, दूसरा एस तरंग होता है और तीसरा एल तरंग होता है। प्राथमिक तरंग पी को प्राथमिक तरंग यानी प्राइमरी वेव बोला जाता है, वेव, और एस को सेकेंडरी तरंग बोला जाता है और एल टर्शियरी तरंग यानी कि तृतीयक तरंग बोला जाता है। सबसे खतरनाक तरंग एल होता है। एल तरंग को हम लोग लव वेव भी बोलते हैं। लव वेव क्यों बोलते हैं? तो HD लव नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये एल तरंग की खोज किया गया था। सबसे खतरनाक कौन होता है? तो एल तरंग होता है। लेकिन सबसे पहले पहुंचता कौन है? तो पहुंचता है पी तरंग। सबसे पहले पहुंचने वाला पी तरंग। पी को तरंग को क्या और नाम से बोलते हैं? प्राथमिक तरंग बोलते हैं। एस को सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक तरंग बोलते हैं। 3 को एल तरंग यानी कि तृतीयक तरंग बोलते हैं। ठीक है, टी नाम का कोई तरंग नहीं होता है, यही 3 तरंग होता है और वही तीनों तरंगों में जो सबसे पहले आता है पी तरंग आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित थी, केंद्र को क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए कि भूकंप यहाँ आया पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में भूकंप आया और ये पृथ्वी के ऊपर वाले पॉइंट यानी कि पूछ रहा है कि जहाँ पे भूकंप आया ये भूकंप का केंद्र है और भूकंप केंद्र से ऊपर ठीक ऊर्ध्वाधर इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। भूकंप नीचे आता है, भूकंप जहाँ आया उसी के ऊपर वाले पृथ्वी वाले सतह को हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र।
ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस तरह से जो हम लोग लाइन खींच दिए लंबा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और हम लोग इस तरह से जो लाइन खींच देते हैं उसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है। ये दोनों रेखा आप लोगों को बहुत बार मिलेगा पढ़ने के लिए, धीरे धीरे बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत कुछ पढ़ाऊँगा। आइए समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, अधिकेंद्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है। तो भूकंप का जन्म यहाँ हुआ और इस स्थान को क्या बोले, पृथ्वी पे अधिकेंद्र बोलेंगे। लेकिन जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र बोलेंगे, यानी कि सेंटर, ईपी सेंटर बोला जाता है, भूकंप केंद्र बोला जाता है। ठीक है ना, जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उसको भूकंप केंद्र बोलते हैं, और जहाँ से शुरुआत हुई उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर जो पृथ्वी के पास जो मतलब बिंदु होती है उसको हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है। मैं आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया कि पी तरंग होता है, एल तरंग होता है और एस तरंग होता है। ओ नाम का कोई तरंग हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भूकंप में कितने तरंग होते हैं तो 3 तरंग होते हैं। ठीक है, पी, एस और एल। तो कौन सा तरंग इसमें नहीं होता है, तो ओ नाम का कोई तरंग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। देखिए, भूकंप का एक क्षेत्र बांटा हुआ है कि मान लीजिए कि किसी किसी क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा बार आता है, किसी क्षेत्र में भूकंप कम आता है, तो उसी तरह से भूकंप के क्षेत्र की ओर बांटा गया है। क्षेत्रीय मतलब कि बंटवारा हुआ है भूकंप को लेके, तो ये 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और 3 क्या है, तो भूकंप में 3 तरंग है। कौन, पी, एस और एल। सबसे खतरनाक कौन है, तो एल है। एल को लव वेव बोला जाता है, यानी कि कहा जाता है ना कि प्यार खतरनाक होता है, तो लव वाला जो वेव होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, सुनामी किस स्थान पे आता है, तो मैं एक वीडियो दिखाया था, फिर आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि हाँ सुनामी किस स्थान पे आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तब सबसे पहले हम लगा लेते हैं कि सुनामी समुद्र में आती है। सुनामी आती कैसे है, आइए एक वीडियो के माध्यम से देखो। आइए देखते हैं कि सुनामी किस प्रकार से आती है। सुनामी देखिए किस तरह से आती है। समुद्र में भूकंप आई, पृथ्वी में कंपन हुआ और जल स्तर अचानक ऊपर की तरफ हुआ, अचानक ऊपर की तरफ हुआ, अचानक ऊपर की तरफ हुआ, वही हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ठीक है, तो सुनामी किस स्थान पे आया हुआ था, अभी हम लोग वीडियो के माध्यम से देखें तो समुद्र में आया हुआ था। मुझे विश्वास है कि ये सब वीडियो आपको पसंद आएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी PDF हैं, जितना भी ये सब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके और ये सब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि कैसा वीडियो लग रहा है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रहा है और जिस तरह से आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे, उस तरह से मैं आगे काम करूँगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर भूकंप आया था। तो देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, पश्चिम एशिया। ये भूकंप जो आया था ना, बंगाल की खाड़ी में आया था। अब बंगाल की खाड़ी कहाँ है, थोड़ा सा मैं लोकेशन आपको दिखा दूं। सबसे पहले देखते हैं कि ये पश्चिम एशिया क्या है। तो हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक दिशा हम लोग जान लेते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ, और ये वाले को ईस्ट और ये वाले को वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो इस वाले भाग को पश्चिमी एशिया बोलेंगे, जहाँ पे ये हम लोग टिक किए हैं पश्चिमी एशिया होगा, और ये वाला भाग पूर्वी एशिया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं बंगाल की खाड़ी कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये अपना भारत का नक्शा है। तो भारत के नक्शा में हम लोग देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल को ही बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल और हिंदी में बंगाल की खाड़ी। तो भारत हम लोगों का ये पूरा भारत है। भारत के यहाँ पे देखते हैं कि भारत के पूरब में, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है और भारत के वेस्ट में अरब सागर है। यहाँ पे 1-2 लोकेशन और देखते हैं कि ये हम लोगों का उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, ये केरल है, ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है। अरब सागर के तट पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल।
बंगाल की खाड़ी के तट पे जितने भी राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में बंगाल भी पड़ता है, यानी कि पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। गंगा नदी उत्तराखंड से चल के बंगाल की खाड़ी में यहीं में आके इसी में आके गिर जाती है, ठीक है। तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश है, ये क्या है, तमिलनाडु है, ठीक है। एक वीडियो में एक फ़ोटो में आपको और दिखा रहा हूँ ताकि हिंदी में लिखा हुआ है, आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे अलग अलग तरह का राज्य, अपना बिहार यहाँ पे स्थित है, और पश्चिम अरब सागर है, ठीक है। मुझे विश्वास है कि ये सब वीडियो आप सबों को पसंद आ रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि 26 दिसंबर जो है, ये क्वेश्चन का आंसर 26 दिसंबर 2004 को कहाँ पे भूकंप आया हुआ था, तो ये बंगाल की खाड़ी में भूकंप आया था। बंगाल की खाड़ी का लोकेशन भी आपको दिखाए कि भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर पड़ता है। अरब सागर के किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गोवा और केरल पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता होगा। 5 से 6 बार मैं बता दिया कि समुद्र में भूकंप आएगा उसको क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। सुनामी बोलेंगे जब समुद्र में कंपन होगा, समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठते जाएगा, समुद्र में कोई भी नाव चल रहा होगा, बहुत सी चीज़ चल रही होगी, उसको तहस नहस करते हुए फिर से समेटते हुए समुद्र में विलुप्त कर देगा। तो समुद्र में भूकंप उसको बोलेंगे सुनामी। सुनामी 2004 में आया कहाँ था, तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। बंगाल की खाड़ी पड़ता कहाँ है, तो भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर पड़ता है। ये सब मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से आपके जेहन में बस जाए। एक एक पॉइंट अगर कहीं भी परीक्षा में पूछा जाए गलत करके नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं। अरे भाई, महासागर दो या सागर दो, कंपन होगा, अगर समुद्र के किनारे कंपन होगा उसको हम लोग सुनामी ही बोलेंगे। भले अपनी परिभाषा को बदल दीजिए लेकिन हम लोगों का आंसर नहीं बदलेगा। समुद्र में कंपन भूकंप, महासागर के तल, महासागर के तली का मतलब होता है ना कि महासागर के निचले पार्ट में अगर कोई कंपन दिखने लगे उसको भी हम लोग सुनामी बोलेंगे। ये सुनामी कब आया हुआ था, तो 2004 में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया था, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं, सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है। मैं पहले ही क्वेश्चन में बताया कि सबसे खतरनाक लव तरंग होता है, यानी कि एल जो तरंग होता है, एल तरंग को लव तरंग बोला जाता है। लव तरंग क्यों बोला जाता है, तो HD लव नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। और प्यार खतरनाक होता है, प्यार के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को कि प्यार खतरनाक होता है, तो याद रखेंगे कि प्यार खतरनाक होता है। लव वेव जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है, तो खतरनाक इसलिए होता है कि वो बहुत धीरे धीरे चलता है। जैसे मान लीजिए कि पी तरंग जो है बहुत तेज गति से आया और थोड़ा सा क्षति किया, आगे बढ़ गया, लेकिन ये धीरे 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 आता है, बहुत ज़्यादा क्षति करता है, यानी कि मतलब इससे जान माल की हानि ज़्यादा होती है। मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ताकि उसमें देखिए कि हाँ, भूकंप आए तो हम लोगों को बचना कैसे चाहिए। ये नहीं कि हाँ भूकंप आ रहा है हम लोग इसी तरह से नर्वस हो गए देखते रहें, लेकिन आइए देखते हैं कि भूकंप आने के बाद हम लोगों को बचना भी होगा। तो कैसे बचेंगे, तो आइए देखते। मान लीजिए कि भूकंप आ गया, तो भूकंप आ गया तो हम लोगों को देखना होगा कि हम लोग किस तरह से सेफ होते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भूकंप आ रहा है, ये बच्चा टेबल पर काम कर रहा है, ये स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। अचानक भूकंप आया और एक बहुत ही चालाक बच्चा था, वो टेबल के नीचे बैठ गया और एक थोड़ा सा नर्वस हो गया। और नर्वस होने के कारण क्या हुआ कि वो उसी तरह, अब देखिए फिर भूकंप आया, लाइट हिलने लगा और ये बहुत ही चालाक व्यक्ति था, दीवार के कोना में पकड़ लिया और ये व्यक्ति बेचारा, उसके ऊपर लाइट पूरा झूमर ही गिर गया और बेचारा मर गया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि टेबल कुर्सी है उसके नीचे आराम से लेटे। कि सबसे खतरनाक जो तरंग होता है एल तरंग होता है। एक यहाँ पे पॉइंट है, मैं आपको बता दूँ, ये एक मैप है जो कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये एशिया महादेश है, ठीक है। इसी एशिया महादेश में हम लोगों का जो भारत है ना, यहीं पे है। भारत का जो मैप है ना, इतना ना खूबसूरत है कि आपको दिख जाता है। ये हम लोगों का भारत है, यहाँ पे ये अफ्रीका महादेश है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ही USA पड़ता है, ये यूरोप है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी एक जगह है जहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला जाता है। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे इसको बड़ी आसानी से इस सब क्षेत्र को याद रखते हैं।
यहाँ पे यूरोप में ही इंग्लैंड पड़ता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।